हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह, टीसीबीटी टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा नाइट्रोजन की। मेरे बहुत सारे व्यूअर ने ये कहा था मेरे से कि जी जैविक खेती में नाइट्रोजन की कैसे पूर्ति करें। तो मैं आपको कुछ एक एक सोर्स बताऊंगा जिससे आप नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो जैविक खेती में नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जैविक खेती जब ही होती है कि जब हमारा जो कार्बन है वो 2% से ऊपर होगा। क्योंकि जब 2% से ऊपर कार्बन हो जाएगा तो हमें नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती अलग से देने की। वैसे तो मार्केट में अवेलेबल है यूरिया का कट्टा, लेकिन हम जैविक खेती में तो वो जहर है, हम उसको नहीं डाल सकते। तो दोस्तों, इस जो पर्यावरण है हमारा, इसके अंदर में 78% नाइट्रोजन होता है। अब जब हमारा कार्बन 2% है या 2% से ऊपर है तो वो उसको खींच के फिर पौधे को देगा। और अगर हमारा कार्बन जमीन के अंदर में नहीं है तो दोस्तों वो नाइट्रोजन को ले ही नहीं सकता और ना ही पौधा अपने आप ले पाएगा जितनी उसको जरूरत है। तो ये क्या सोर्स है कि जिससे हम नाइट्रोजन घर पे तैयार करके और पौधे को दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपने लेना है 2 लीटर दूध। दूध आप गाय का ले लो तो बेस्ट है, भैंस का भी ले लो, बकरी का ले लो, भेड़ का ले लो, सब चलेगा। आपको 2 लीटर दूध लेना है और उसको आपने उबाल के उसको दूध को दही जमाना है। दोस्तों, उसमें कोई जामुन डाल के और उसका दही जमा दो, जैसे लस्सी डाल के और उसका दही जमा दो। जब वो दही जम जाए फिर उसको आपने हल्का सा मथलना है, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। फिर उसमें आपने क्या करना है कि आपने 3 लीटर उसमें पानी लेना है। पानी मिला के और फिर उसमें कोई तांबे का तार हो या तांबे का लोटा हो आपके पास या तांबे की कोई चम्मच हो, आपने उसमें डाल देना है। और फिर दोस्तों, इसको ढक के किसी कपड़े से और आपको 8 से 10 दिन के लिए छोड़ देना है। 8-10 दिन बाद दोस्तों देखेंगे कि इसमें आपको यह हरा हरा सा हो जाएगा। और फिर इसका आप दोस्तों 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में मिला के आप इसका स्प्रे कर देना, चाहे आप जमीन में दे देना। दोस्तों, आपकी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी और इसके साथ में फास्फोरस की भी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि दही के अंदर में फास्फोरस भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर में पाए जाते हैं। और दोस्तों, ये आपके किसी भी कीट पे भी उतनी प्रभावशाली से काम करेगा जितने की हम कॉपर सल्फेट बाजार से लेके आते हैं। इतना ही अच्छा काम करेगा दोस्तों, और वो भी जैविक विधि से, क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट भी आ गया। जो हमने पीतल की तांबे की जो चम्मच डाली थी उससे हमारा कॉपर भी आ गया। दोस्तों, देखना आपको 4 दिन के अंदर में आपकी नाइट्रोजन की इसकी पूर्ति हो जाएगी। दोस्तों, कम से भी कम आपका 20 से 25 केजी जो आप यूरिया की बैग लेके आते हो, 20 से 25 केजी आप उस यूरिया की बचत करोगे। और 15 से 20% आपकी ईल्ड भी बढ़ेगी, और वो भी दोस्तों जैविक विधि से। तो मेरे पास नाइट्रोजन के और भी बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन ये जो फार्मूला है ये बहुत अच्छा काम करेगा दोस्तों।
आप एक फसल में जितनी बार आप यूरिया देते हो उतनी बार आप ये दही जमा के फिर उसको इस्तेमाल कर लो। देखना दोस्तों, अगर आप अपनी खेती में 2 दफे देते हो या 3 दफे यूरिया देते हो अलग से, उसे देने की जरूरत नहीं है। आप ये 2 लीटर लस्सी बन जाए उसकी और उसको डाल दो और फिर देखना दोस्तों, गजब आपको रिजल्ट मिलेगा। ये था दोस्तों मेरा नाइट्रोजन का सोर्स। इसमें फास्फोरस भी मिलेगा। किसी भी फसल में दोस्तों A to Z किसी भी फसल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब मैं, जैसे मेरे गार्डनर भाई हैं, मैं उनके लिए भी बताता हूं। तो हमारे गार्डनर भाई कैसे ले सकते हैं, मतलब कैसे बना सकते हैं, और इसकी मैं डोज भी बता देता हूं, लीटर की डोज बताता हूं। 1 लीटर में 30 मिलीलीटर ये आपको जो हमारा दही का जो बना हुआ है ये कल्चर उसमें डाल देना और पानी का स्प्रे कर देना दोस्तों। देखना आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और जितने भी फंगस रहित रोग हैं सबकी पूर्ति कर देगा दोस्तों, और भी बहुत सारी बीमारियों पर काम करेगा। तो आइए अब मैं अपने गार्डनर भाइयों को जो बना के दिखाता हूँ वो मैं दिखाता हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास तांबे का लोटा है जो हम अपने घर में पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, क्योंकि मैं इसमें इसी का पानी पीता हूँ। मैं इसको रात में भर कर रख देता हूँ और सुबह इसका पानी पीता हूँ मैं। दोस्तों पेट के लिए सबसे बेस्ट है तांबे के लोटे में पानी पीना। अब मैं बताता हूँ, ये मेरे पास है लस्सी, गाढ़ी वाली लस्सी, ये एकदम गाढ़ी लस्सी है। तो मैं इसको इसमें डाल दूंगा दोस्तों, इसमें डाल दी मैंने। अब इसको क्या है कि मैं किसी बर्तन से या किसी से ढक के रख दूंगा इसको, या फिर मैं इस पर कपड़ा बांध दूंगा, कपड़ा बांध के मैं इसको ढक के रख दूंगा। और ढक के रखने के बाद में 10 दिन, 8 से 10 दिन बाद फिर मैं इसका 30 मिलीलीटर के हिसाब से, 1 लीटर में 30 मिलीलीटर डाल के फिर मैं अपने पौधे पे स्प्रे करूंगा। और अगर मैंने जमीन में देना होगा तो जमीन में दूंगा मैं, मतलब उसका 50 मिलीलीटर के हिसाब से मैं जमीन में दे दूंगा। और देखना दोस्तों, आपके फंगस जनित जितने भी रोग हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी बहुत सारे वो है, कैल्शियम, बहुत सारी पूर्ति ये करेगा। ठीक है दोस्तों, इस्तेमाल करिए और फिर मेरे को रिजल्ट बताइए और कमेंट्स भी करिए कि भाई कैसा रिजल्ट है इसका। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।